नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी के लिए मिसिंग नंबर, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। लेकिन हमें कुछ लॉजिक अगर हम सीख लेंगे तो फिर ये टॉपिक हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए इधर उधर की बात किए बगैर बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या होता है कि अलग अलग आपके फॉर्मेट में नंबर्स लिखे होते हैं, चाहे वो आपका मैट्रिक्स फॉर्मेट में हो, कई बार सर्कल में आ जाता है, रेक्टेंगुलर आ जाता है, इस तरीके की चीज़ें, ट्रायंगुलर शेप में भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हमें ढूंढना है इसको, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4, 5, 1, 2 नंबर छोटे छोटे नंबर, लेकिन नीचे वाली लाइन में 45, 92, 84 नंबर बड़े। इसका मतलब ऊपर से नीचे की तरफ लॉजिक लगाना है। लेकिन लॉजिक कैसे लगाएं? तो सुनो मेरी बात, जब कभी भी बड़ी संख्याएं अगर आपको दिखे, बड़ी संख्या इसमें दिख रही है ना, क्यों 45, 92, 84 ये बड़ी संख्या है ना, तो वहां पर वर्ग का कोई लॉजिक लग सकता है, घन का कोई लॉजिक लग सकता है, गुणा का कोई लॉजिक लग सकता है। और अगर संख्याएं छोटी हैं, जैसे कि 4, 5, 7, 12, 15 इस तरीके से होती, तो वहां पर प्लस या माइनस के लॉजिक आपको लगाने होते। तो इस तरीके से समझ में आया कि यहाँ पर स्क्वायर के या मल्टीप्लाई के लॉजिक या क्यूब के लॉजिक लगाने चाहिए। क्यूब के लॉजिक लगाने कोई मतलब नहीं है, बहुत बड़ा नंबर हो जाता है क्यूब इस वजह से। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर आप लगाओ, 4 गुणा 5 गुणा 6 तो 120 हो जाता है, ज़्यादा हो गया। चलिए 4 गुणा 5 कर लें तो 20 हो जाएगा, 20 में 6 जोड़ दें तो 26 ही होगा। चलिए 5 के 30 प्लस 4 करें तो भी आपका 34 होता है, तो नहीं बैठ पा रहा। अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये भी आपका ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कुछ कम करें तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर आपका 45 नहीं बनाएगा। नीचे वाले का करें, जैसे कि 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अगर करके देखें तो 25 प्लस 36 माइनस 16 यानी कि 20, 25 और 20 आपके कितने हो जाएंगे? 45। ये तो हो रहे हैं। क्या दूसरे वाले में वैल्यू देखें तो 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अगर अपन करेंगे तो ये 81 प्लस 36 माइनस 25, ये आपका अगर आप ऐसा करते हैं तो 11 और 81 और 12 आपके 11 कितने हो जाते हैं? 92। ये भी आपका सही हो रहा है। इसी तरीके से 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो भी आपका 84 ही आएगा। तो लास्ट वन अपने को क्या देखना? 6 का स्क्वायर आपका 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 और 16 आपके कितने हो जाएंगे? 52। 52 में से 2 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 48। 48 आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। तो देखिए ज़रा किस तरीके से हम ऐसे ऐसे करके जो है वो सवाल तक पहुंच पा रहे हैं, और ऐसा ही आपको कुछ लॉजिक अपने को लगाने पड़ेंगे। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि इस टॉपिक में अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर एक लेवल पर जाकर आपको लगेगा कि यार मेरे सामने कैसा भी क्वेश्चन आए मैं कैसे न कैसे करके आंसर तक पहुंच जाऊंगा, और ऐसा काम ही आपको करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर अगर मैं देखूं तो 4, 6 और उसके बाद में आपका क्या आया? यहां पर नंबर छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 4, 2, 1, 1, 6, 1, 8। लेकिन यहाँ पर एक नंबर 10 जो है वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन ये दे रहा है कि यार लेफ्ट टू राइट जो है वो लॉजिक आप लगा दो। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 और 6 को ऐड करते ही 10 बन रहा है, 2 और 1 को ऐड किया तो 3 बन रहा है, तो इसका मतलब 5 और 8 ऐड करोगे तो 13 आना चाहिए, बट 13 तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब हम जो लॉजिक लगा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अब आप देखिए कि नंबर छोटे होते हैं, तो आपने ही तो कहा कि प्लस माइनस लगाए, लेकिन प्लस माइनस से तो नहीं आया। लेकिन एक चीज़ ये देखिए कि 2 में 2 जोड़िए तो 4 आता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 को 2 से गुणा करिए तो भी 4 होता है। मतलब छोटे नंबर के स्क्वायर मल्टीप्लाई और स्क्वायर जो भी होते हैं वो भी आपके छोटी संख्या ही दिखाते हैं, कोई बड़ी संख्या नहीं दिखाते। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 4 इंटू 6 आपका 24 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा। चलो आधा भी कर दें तो 12 होता है, -2। चलो 2 को 1 से गुणा किया तो 2 फिर आपका नहीं बनेगा आपका इस तरीके से। तो यहाँ पर स्क्वायर वगैरह अगर लॉजिक लगाए तो 4 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ, जैसे कि इस वाले नंबर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 ज़्यादा हो जाता है, लेकिन माइनस का 6 कर दूंगा तो आपका 10 बन जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस ये 1 कर दूंगा तो आपका 3 बन जाएगा। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 में से 8 अगर आपके जाएंगे तो आपका कितना बनेगा? 17। 17 यहाँ पर कहाँ दिया गया? ऑप्शन सी के अंदर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। ये लीजिए जी, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया सोल्व, और वो भी आसानी के साथ में, कोई बहुत बड़ी चीज़ करी नहीं। तो बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। कैसे करें? यहाँ पर फिर भी आपको लेफ्ट टू राइट नंबर वैल्यू बड़ी दिख रही है, लेकिन कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, क्योंकि 5 और 8 करेंगे तो 13, चलो एक जोड़ भी दिया 14 हो गया, 9, 6, 15, एक जोड़ेंगे तो आपका 16 ही होना चाहिए था, नहीं बेटा। चलिए अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 घंटे 40, 40 का आधा करेंगे तो आपका 20 ही होता है, नहीं बैठ रहा। 54 का आधा भी नहीं बैठ रहा। चलिए तो 5 का दुगुना कर दें और कुछ इस तरीके से करें। चलिए जी, 5 का डबल किया मैंने, 5 का डबल किया 10, 10 में 4 जोड़ते ही यानी कि 8 का आधा आपका कितना बन जाएगा? 14 बन जाएगा।
पहली लाइन का लॉजिक बन गया, मतलब पहले नंबर का डबल और दूसरे नंबर का आधा अगर करें तो यहाँ पर 9 का डबल करोगे तो 18 प्लस 6 का अगर आप आधा करोगे, 6 का आधा अगर आप करोगे तो 3, तो 18 और 3 कितने हो जाएंगे 21, ये भी हो गया। तो 7 का डबल आपका 14 प्लस 2 का आधा 1 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, और 15 आपको कहाँ मिल रहा है ऑप्शन बी के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन बी 15 इज द राइट आंसर। ये लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लगाइए अपना दिमाग, बस अब आप पेन कॉपी लगाइए और क्वेश्चन को करते जाइए, और कुछ भी नई चीज यहाँ पर नहीं बन रही है, आसानी के साथ में सारे सवाल हो सकते हैं मेरे भाई। तो आ जाइए, यहाँ पर अगर मैं देखूं कि नंबर तो नीचे की तरफ जो है वो बड़े हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का लॉजिक लगना चाहिए, लेकिन 5 को 16 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 पंजे 80 होता है। चलो 80 का आधा भी करोगे तो 40 ही होता है, तो भी नहीं बना, यानी कि प्लस का 9 है। 29 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ज़्यादा चला जाएगा, है ना। और इस तरीके से भी अगर आप करते हैं तो भी आपकी ये वैल्यू नहीं बन रही। तो कुछ रेयर लॉजिक होते हैं जो कि बहुत रेयर है, मतलब क्वेश्चन यानी कि फिक्स ही आप कर लो वैसे लॉजिक। जैसे कि 5 से 16 बनाना है आपको, तो 5 3 15 प्लस 1 करोगे तो आपका कितना बनेगा 16 बनेगा। अब 16 से 49 बनाना है तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48 प्लस 1 आपका बना, तो कितना बना 49 बना। सर पहले में लॉजिक ये लगा। अब 9 से 29 बनाना है तो 9 तीये आपका कितना होगा 27 प्लस का 2 आपका कितना बना 29 बन गया। और 29 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 87, 87 में 2 जोड़ दिया तो आपका 89 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 लास्ट वाला आपका, तो इंटू प्लस 1 हुआ प्लस 2 हुआ तो आगे आपका क्या हो गया प्लस का 3। तो 15 तीये आपका कितना हो जाएगा 45 और 3 आपका कितना हो जाएगा 48। और 48 को अगर आप 3 से गुणा करते हैं तो आपका कितना बना 9 16 12 3 3 9, यहाँ पर 48 है, सॉरी 48 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 100 कितना बन रहा है 45, 8 3 24 144 आपका बन जाएगा। और 144 में 3 अगर आप ऐड कर देंगे तो 147 आपको यहाँ पर दिया ही गया है। तो इसका मतलब हमारी चीज़ें आप क्या हो रही है इंटू 3, तो यहाँ पर आपका इंटू 3 प्लस का 3 आ जाएगा, और ये आपका कितना बनाता है 48 आपको कहाँ मिल जाएगा ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर जी, कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरीके से हमें उड़ाते हुए जाना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, सर सारे के सारे नंबर पास के, कोई भी नंबर बड़ा नहीं दिखाई दे रहा। देखिए 8 7 10 12 15 13 10 9 उसी तरीके के नंबर है आसपास के। लॉजिक या तो प्लस का या माइनस का, इस तरीके के लॉजिक लगाने तो किस तरीके से आप लगाओगे। 8 से अगर मैं 10 जाऊं तो देखिए आपका कितना हो रहा है प्लस का 2 हो रहा है। और 10 से 13 अगर हम गया तो प्लस का 3 है। 7 से 9 में गया तो प्लस का 2 है, और 9 से 12 में गया तो आपका प्लस का 3 है। चलिए तो 10 से 2 प्लस करके जाएंगे तो आपका 12, और 12 और 3 कितने हैं 15। 12 किस में आ रहा है ऑप्शन सी के अंदर, ये लीजिए। मतलब हमने देखते ही उड़ा दिया। हाँ अब आपको भी ऐसे ही करना है। चलो तो फिर आप लास्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर आओ, लगाओ अपना दिमाग किस तरीके से करेंगे, लेकिन ये करना पड़ेगा। यहां पर एक चीज आप देख लो कि 20 वाला नंबर जो है वो औरों की बजाय बड़ा है। 20 वाला नंबर आपका बड़ा है तो लगाओ लॉजिक, कैसे भी करो, किसी भी तरीके से करो। यहां पर 5 का स्क्वायर माइनस 7 तो नहीं बनेगा। 5 और 7 आपके 12 हो जाते हैं। 6 और 9 आपके कितने हो जाते हैं 15 हो जाते हैं। चलो इस तरीके से भी यहां पे 5 प्लस इसमें इसका 5 का भाग दे दें, 6 प्लस 6 इसका भाग दे दें। चलिए इस तरीके से भी आप हो रहा है 7 प्लस 3 इस तरीके से। मतलब आप समझिए कि यहां पर 5 तो ऊपर वाला नंबर प्लस ये जो 20 वाला नंबर है 10, तो 10 में इसी नंबर का अगर आप भाग दोगे तो कितना बन जाएगा 7 बनेगा ही नहीं बनेगा नीचे वाला नंबर। 6 प्लस 18/6 करोगे तो 6 और 3 आपके कितने हो जाएंगे 9 जो कि नीचे आ रहा है। यहां पर 7 प्लस 21/7 आपका आ जाएगा, यानी 7 और 3 आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 8 प्लस 24/8 यानी कि 3, तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11। 11 आपको कहाँ मिल रहा ऑप्शन ए के अंदर। करेक्ट आंसर क्या बन गया ऑप्शन ए। चलो जी ये वाला सवाल भी हमने किया। तो मतलब मिसिंग नंबर से एक चीज समझ में आती है कि केवल और हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की तरफ बढ़ना है, क्वेश्चंस करने हैं। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे उतने आप बेहतर होते जाएंगे। चलिए आपके सामने सवाल है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं फिर कहूँगा कि यहाँ पर लॉजिक आपको प्लस या माइनस के लगाने चाहिए, क्योंकि नंबर सारे के सारे 11 17 25 19 28 34 6 12 आपके सबके नंबर पास के। अब प्लस माइनस के लॉजिक कैसे लगाते हैं। प्लस माइनस की लॉजिक लगाने के लिए सबसे पहले आप ये कर सकते हो कि सबका ऐड कर सकते हो, लेकिन सबका ऐड करोगे तो 18 हो जाएंगे 25 और 19, और इनका टोटल मिलेगा ही नहीं।
इसका मतलब क्या होता है कि पूरी कॉलम का टोटल नहीं मिल पा रहा। तो चलिए कुछ और करते हैं, दो दो के पेयर बनाते हैं। 11 और 17 आपके कितने हो जाते हैं? 28, लेकिन इनका टोटल 28 नहीं है। 11 + 25 अगर आप करोगे तो कितना बनेगा? 36 बनेगा। और 17 और 19 करोगे तो इसका टोटल भी 36 बनेगा। यहाँ पे 36 और 6 40, 28 और 12 भी, वो भी आपके 40। तो ये आपके कितने हो जाएंगे? 27। तो 11 में कितने जोड़ेंगे? आपके 27 हो जाए तो 16। 16 आपको कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन ए के अंदर। हो गया। ये लो जी, सवाल ऐसा है। तो मिसिंग नंबर मतलब आपको उड़ा के ही आना है किसी भी तरीके से। नया क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, उड़ा दो बस। अब आप यहाँ पे नंबर बड़े हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब 5 संख्याओं में आ गए, बाकी नंबर पास पास के दिख रहे हैं, चलो सबको टोटल कर लेते हैं। लेकिन 14 और 4 18, 18 और 18 और 12 30 और 3 33 होते, नहीं बन पा रहा। यहाँ पे सबका टोटल अगर आप करोगे 14 4 18, 12 30, 3 33, 33 और 20 53, बट इसका टोटल 53 नहीं है क्योंकि 42 तो ऑलरेडी आपका आ चुका है। कुछ और करके देखें तो कुछ और अगर आप देखोगे तो स्क्वायर तो नहीं बनेगा, मल्टीप्लाई करके देख लो। तो यहाँ पर 14 को 4 से जैसे ही आपने गुणा किया 14 चौक 56 हो गया। अब ये 20 तो आपका आ ही नहीं सकता। माइनस अगर मैं कर दूं कि 12 × 3 अगर आप करो तो यहाँ पर 56 में से अगर आप 36 अगर आप माइनस करोगे तो ये आपका 20 आएगा। तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए पहला तो बन गया। यहाँ पर 9 नम आपका कितना हो जाएगा? 81 माइनस 13 3 39, 39 अगर आप माइनस करोगे तो 42 आपका बचेगा, ये भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो 12 8 96 माइनस 11 7 77, तो 16 में 7 यानी 9 19 आपका बचेगा, ठीक है। तो ये आपका कितना बना? 200। और इसमें से कितना माइनस करें? मतलब आपको 40 निकालना है तो इसका मतलब 60, 160 माइनस करना पड़ेगा। तो 20 को 8 से गुणा करेंगे तो आपका बनेगा 40। तो 160 से गुणा करने के लिए 8 आएगा और 160 बनाने के लिए तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए कैसा क्वेश्चन था, किस तरीके से हम पहुंचे हैं। ये सब तरीके और ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में काम करनी चाहिए। चलिए नए वाला क्वेश्चन है। अब नए वाले क्वेश्चन के अंदर मुझे एक चीज समझ में आती है, जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा अब आपके उसी तरीके से ये थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जानी चाहिए कि चलो 23 तो ठीक है, लेकिन 529 जो है वो मेरे लिए स्पेशल है। अब आप सभी को पता है कि आपका 23 का स्क्वायर जो होता है वो आपका कितना होता है? 529 होता है। लेकिन आप यहां पर देखिए 1024, ये आपका कितने का स्क्वायर है? 32 का स्क्वायर है। ये भी तो आपका स्क्वायर है, ये भी स्पेशल नंबर है। यहां पर 21 का स्क्वायर, आप सभी को पता है कि 21 का स्क्वायर आपका 400 कितना होता है? 41 होता है। लेकिन 144 भी तो स्क्वायर होता है 12 का। अब आप चीज देखिए 23 से 32, पहले 23 का स्क्वायर लिखा, फिर 23 को उल्टा कर दिया, आपका रिवर्स कर दिया तो 32 बना, 32 का स्क्वायर लिख दिया। 21 का स्क्वायर 441 और 21 को अगर आप उल्टा करोगे तो 12, 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 19 का स्क्वायर 361, तो उसके बाद में आपको 91 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और 91 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 8281, और ये आपको कहाँ मिल जाएगा? ऑप्शन डी के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है? यहाँ पे नंबर 35, 225, 216, ये आपको देखने में मिल रहा है कि यहाँ पर तो क्यूब है, चलो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर भी अपने को कुछ ना कुछ आपको या तो मल्टीप्लाई या फिर आपका स्क्वायर क्यूब करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि जीरो बना देगा। क्यूब करके देखते हैं तो 0 का क्यूब अगर मैं देखूंगा तो 0 बनेगा, 2 का क्यूब अगर करेंगे तो 8 बनेगा, और 3 का क्यूब करोगे तो 27 बनेगा। 27 + 8 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। यहाँ पे 4 का क्यूब आपका 64, 27 और 125, 4 7 11 5 16 यानी कि 6 6 2 8 2 10 और 11 100 216 आपका इसका बनेगा। तो यहाँ पर 2 का क्यूब यानी कि 8 और 6 का क्यूब 216, तो यहाँ पर 216 + 8 आपके 224 हो गए। 225 बनाने के इसका क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी यहाँ का करेक्ट आंसर है। ये लो जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 को भी हमने इस तरीके से उड़ा दिया। अब ये अब लॉजिक तो मुझे लगता है कि अब आपके आसानी के साथ में दिमाग में फीड होने लगे हैं, किसी तरीके की अब आपको दिक्कत आएगी नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सिर्फ ही इतनी वैल्यू दे दी आपको। यहाँ पर देखोगे तो 3 से 6 आपका आ जाएगा, 8 से 56 आ जाएगा, मतलब सीधा मल्टीप्लाई में आ रहा है ना। जैसे कि 3 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि 8 से 56 का डिफरेंस नहीं लेंगे। तो 8 को कितने से गुणा करोगे? 7 से गुणा करोगे। 10 को कितने से गुणा करोगे? 9 से गुणा करोगे। एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पर या तो आप 3 का स्क्वायर -3 कर दो, 8 का स्क्वायर -8, 10 का स्क्वायर -10, 2 का स्क्वायर -2 आपका हो गया, या फिर आप 3 को उसके पिछले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 को 9 से कर दिया, 2 को 1 से कर दिया, तो यहाँ पर 20 लेके आना है। या फिर आप 5 को 4 से गुणा करोगे तो भी आपका 20 आता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 1 का स्क्वायर -1, ये आपका 0, या 1 × 0 वो आपका 0 बनेगा। तो दोनों लॉजिक आपके हो सकते हैं क्या? या तो 3 का स्क्वायर -3 बराबर 6 है, या फिर 3 को 2 से
उसके पिछले वाले नंबर से यानी कि 3 माइनस 1 से गुणा करोगे तो भी आपका 6 ही आएगा। जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। सवाल का आंसर तो जो है वो वहीं आने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, कैसे भी करिए 9 4 से क्या लेके आना, 20 लेके आना है। लेकिन अगर मैं 9 और 4 अगर ऐड कर दूं तो 13 ही बनेगा, नहीं हो रहा। यहाँ पर अगर मैं लगा दूं कि 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, वो भी नहीं बनेगा। और 9 और 4 13 हो गया तो भी नहीं बन रहा। क्या करें, डबल करें, आधा करें। 9 का डबल 18 प्लस 4 का आधा 2, तो 9 18 और 2 20 हो जाएगी। 8 का डबल 16, लेकिन इसका कर नहीं सकते, कुछ तो अपने को और करना पड़ेगा। चलिए आगे कर देखें तो 9 में से 4 को अगर मैं घटा दूं, क्योंकि प्लस किया है तो माइनस करें, तो 9 में से 4 को घटाया तो 5, और 5 को 4 से गुणा करेंगे तो आपका 20 वाला नंबर आ जाएगा। अब ये 4 नंबर जो है, या तो ये वाला नंबर है, ठीक है, या फिर एक रेंडम नंबर भी हो सकता है जिससे आपका मल्टीप्लाई किया गया। तो यहाँ पर 8 माइनस 5 करेंगे तो आपका कितना बनेगा, 3 बनेगा। अब 3 को 5 से करने में तो 15 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो 4 से कर देंगे तो आपका 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 4 से गुणा, यहाँ पर भी 4 से गुणा, तो यहाँ पर 7 माइनस 6 आपका कितना बना, 1, और 1 को 4 से गुणा कर दोगे तो कितना, 4, और 4 आपको ऑप्शन बी में नजर आ ही रहा। हो गया काम। तो ये सवाल आपको लगता कि बहुत इजी था, बट कहीं ना कहीं घुमा देते हैं ऐसे प्रश्न, इनसे बच के रहना है। लेकिन थॉट प्रोसेस पर काम करिए, चीज़ों को सोचने पर काम करिए, क्वेश्चन आसान बनेंगे, इजी तरीके से हो जाएंगे। एक चीज़ समझ में आ गई, 65 20 45, या तो मल्टीप्लाई लगेगा या आपका स्क्वायर लगेगा, इनके अलावा तो कोई लॉजिक नहीं लगना। मल्टीप्लाई अगर आप लगाओगे तो 5 छक्के आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 को 7 से करोगे तो 210। तो मल्टीप्लाई तो मत लगाओ। स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा। माइनस करोगे तो भी आपका नहीं बन पाएगा स्क्वायर में, क्या करें। लेकिन 65 अगर वैल्यू आती है तो 13 पंजे 65 अपने दिमाग में आता है। जैसे ही आपने ऐसे किया तो 6 + 7 आपका कितना बना, 13 बना, और 13 को अगर आप 5 से गुणा कर दोगे तो 65 आ जाएगा। 2 और 3 कितने होंगे, 5, और 5 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका कितना बनेगा, 20 बनेगा। इसी प्रकार 9 है तो आपका 4 हो गया, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि 5 को 9 से गुणा करेंगे तो आपका 45 बनेगा। 1 और 1 आपको कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर जो बना वो आपका ऑप्शन डी बन गया। चलिए जी, 13 नंबर क्वेश्चन भी हमने इसी तरीके से कर लिया। लगातार अपने को करते जाने। नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, स्क्रीन पोज कर लो अभी, और ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करो कि सबसे पहले आंसर, जैसे आंसर आए अपने आप में मजा आना चाहिए कि यार हमने सर क्वेश्चन उड़ाया, क्या मजा आ गया। तो चलिए, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा एक चीज समझ में आ गई कि सर ये तो पास पास के नंबर है, पास पास के नंबर प्लस माइनस से होते हैं। सबका टोटल करोगे 9 5 14, 14 और 7 21, 21 और 11 आपके 32, लेकिन इसका टोटल 32 नहीं है क्योंकि बीसी है। तो अब इसका मतलब हमें कुछ और लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 9 और 5 कितने हो जाते हैं, 14 सर नहीं बनेगा, लेकिन 9 और 7 आपके 16 होते हैं, 11 और 5 कितने होते हैं, 16 होते हैं, 6 और 4 10, 8 और 2 10। तो यहाँ पे 4 और 7 कितने हो गए, 11, तो 8 में कितने जोड़ेंगे कि 11 हो जाएगा, 3। 3 आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर, कोई दिक्कत थी नहीं इसके अंदर, हमने आसानी के साथ में कर लिया। चलिए जी, ये वाला सवाल भी अपना हो चुका है, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ भी नहीं कहता। क्वेश्चन नंबर 15 सिर्फ इतना कहता है कि हम आसानी के साथ में इन सवालों को कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ भी किसी भी तरीके से प्लस माइनस अगर अपन लगाएं, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू ज़्यादा हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अगर मैं प्लस माइनस अगर लगाता तो 6 और 3 9, 9 और 4 13, और 8 13 8 21 होते, इसका टोटल 21 हो नहीं सकता। यहाँ पे 6 और 4 10, ये नहीं बना, लेकिन 6 और 4 24 होता है, और 8 3 24 भी होता है, ये समझ में आ गया। 6 चौक आपका 24, और 3 को 8 से गुणा किया तो भी आपका 24, दोनों में आंसर जो है वो बराबर आ रहा है। यहाँ पे आप 18 थी, आपका कितना हो जाएगा 54, 27 दूनी आपका कितना हो जाएगा 54। तो यहाँ पे 5 नंबर 45, तो 15 को कितने से गुणा करेंगे, 3 से, तो 45 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन सी, ये लीजिए जी। तो क्वेश्चंस का लेवल कुछ भी नहीं होता है, केवल और केवल हमें प्रैक्टिस करनी होती है। जिसने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी, जिसने ज़्यादा सवाल करे, उतना ही वो बेहतर हो जाएगा इस टॉपिक के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नंबर तो बड़े आ रहे हैं, मल्टीप्लाई तो आपको लगाना ही पड़ेगा, किसी भी तरीके से कर लीजिए आप। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 2 को 50 से गुणा करते ही 100 हो जाते हैं, 100 को 10 से गुणा करोगे तो 1000 बनेंगे, 124 ही आ रहा है। चलिए, सबका प्लस करके डबल क्या हो सकता है, क्या कि देखिए, जैसे कि 50 और 10 60, और 2 आपके कितने हो जाते हैं 62, और 62 का अगर आप डबल करते हो तो 124 आता है। 360 370 372 इसका टोटल बनेगा। अब 372 का अगर आप डबल करोगे तो 4 14 7 744 बनेगा आपका। तो इसी तरीके से ये किसका डबल है आपका, यहाँ पर ये डबल है आपका 7 से तो नहीं देते, 6 8
और आपका 2, 682 का डबल है तो 560, 660, 670, 670 तो आपके 560, 660 तो आपके हो चुके हैं, ठीक है जी। और 660 हो चुके हैं और अब अपने को 682 बनाना है, तो कितना बचा, 660 में 22 आपका और बन जाएगा, तो 682 हो जाएगा, 682 का डबल 1364 होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। 22 इसका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 17। यहाँ पर वापिस अगर आप देखेंगे तो ये नंबर जो है वो आपको क्या दिखा रहे हैं, बड़े नंबर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं 1404 या इसकी बजाय इसको करूंगा सोल्व। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, सीधा आपका बन रहा है 3 दूनी 6 पंजे आपका कितना बना, 30। तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आपका 30 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 12 में आपका कितना बना, 108, 108 को 13 से करोगे तो 13, 13 से 91, 13 8 104, यानी कि 10, 10 अगर आप बनाएंगे तो यानी कि 0 और 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पर कितना बनेगा, 1404 ही बनेगा। तो 7 नम आपका कितना हो जाएगा, 63। 63 को कितने से गुणा करेंगे, लास्ट में 4 आए तो 5 से गुणा करोगे तो 15 बनेगा, 15 3 45 बनेगा, 8 3 24। 8 से अगर आप गुणा करोगे तो 8 चौक 24, 6 2 48 और 2 50, आपका 500 आपका 4 आ जाएगा। मतलब आंसर क्या बना, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट बना। देखो ये लॉजिक, ये तरीके, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि मैं किस संख्या से गुणा कर रहा हूँ, किस संख्या से नहीं। बार बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मिसिंग नंबर बहुत आसान है, बशर्ते इसकी प्रैक्टिस की जाए, लगातार क्वेश्चन किए जाए। फिर आपका क्वेश्चन में वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, छोटी छोटी वैल्यू आ रही है। देखिए आप 4 12 6 7 8 9 10 10 11 5 7 6 7 इस तरीके से। अगर वैल्यू छोटी आ रही है तो अपन लॉजिक किस किस के लगाते हैं, या तो प्लस का लॉजिक लगाते हैं या आपका इसका लगाते हैं, माइनस का लॉजिक लगाते हैं। लेकिन 6 और 4 10, 10 8 18, 18 और 7 25, इसका टोटल 25 नहीं बनेगा। 6 4 10, 6 और 8 12, 6 और 7 13, ये भी नहीं बन रहा। इस तरफ देख लीजिए लेफ्ट टू राइट, 12 4 कितने हो जाएंगे, 16 और 11 और 5 कितने हो जाएंगे, 16। 6 और 7 13, 11 10 और 3 भी 13, 8 9 आपके 17, तो 10 और 7 भी 17। 7 और 5 अगर आप करेंगे तो 12, तो 4 में कितना जोड़ेंगे, 12 आ जाए, तो 8 और 8 आपको यहाँ पर कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ये भी। तो कितना आसान और कितना इजी तरीके से हम क्वेश्चंस को उड़ाए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, यहाँ पर 140 ही है, लेकिन अगर आप इसको प्लस वगैरह करके या माइनस वगैरह करोगे तो आपके आसपास में वैल्यू कहीं ना कहीं तो चली जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इतनी बड़ी वैल्यू तो आपकी आ ही रही है। तो 98 और 49 को अगर आप प्लस करते हैं, 98 प्लस 49, तो यहाँ पर 8 9 कितने हो जाएंगे, 17 9 4 13 और 1 14, 147। 147 में से 7 अगर ऊपर वाला माइनस करोगे तो 140। यहाँ पे 441 प्लस 882 को अगर आप टोटल करोगे तो 3 4 8 12, 1 4 12 1323। 1323 में से अगर आप 21 अगर आप माइनस करोगे तो कितना बनेगा, 1302 आपका बन जाएगा। या आप ऐसा कह सकते हो कि 140 प्लस 7 आपका 147, और इनकी वैल्यू, मिड वालों की वैल्यू बराबर है। इस तरीके से भी आपका हो सकता है। और इस तरीके से अगर आप करोगे कि 450 और 500 225, तो 5 7 675, 675 में से 15 अगर आप निकालोगे तो कितना बनेगा, 660, और 660 आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन डी में। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो आपका ऑप्शन डी बनेगा। उम्मीद है कि सारे सवाल हम करते भी जा रहे हैं, समझ में भी आ रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं आ रही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नंबर जो है वो फिर थोड़ा सा बड़ा है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 2 चौके 8 8 3 24 नहीं बन रहा, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 को 5 से गुणा करोगे 50। तो यहाँ पे 7 7 और 7 14, चलिए यहाँ पे बन सकता है 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3, 4 3 7 2 9 और कितना बना 10, 10 को 5 से गुणा करने पर आपका 50 बनता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2, 3 4 7 5 12 और 2 कितने हो गए, 14, 14 पंजे आपका कितना हो जाता है, 70 हो जाता है। तो यहाँ पे 7 और 4 11 9 20 और 3 आपके कितने हो गए, 23। 23 को 5 से गुणा करोगे तो आपका कितना बनेगा, 115, और 115 आपको यहाँ पर कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन बी के अंदर, और ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। तो चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आपकी इमेज चेंज हो गई है, सर्कल में आ चुके हैं। अब सर्कल के क्वेश्चन को डील कैसे करना है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। ऐसे ही गोले में जब भी क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम आप क्या करो, सीरीज बना लो भैया, क्योंकि इसमें सीरीज बन जाती है। और सीरीज अगर नहीं बनती है ना, तो भैया दूसरा काम आपको करना है, वो आमने सामने देखिए, बस बात खत्म। आमने सामने कैसे, 8 के सामने 216, इस तरीके से। ठीक है जी। ऐसे अपोजिट देखना, दो चीज़ों को करोगे आसानी के साथ में हो जाएगा। सबसे पहला काम सीरीज बनाने का। लेकिन 8 अगर आप देखोगे तो स्पेशल, और 64 भी स्पेशल। ठीक है, 216 भी स्पेशल। 8 कैसे स्पेशल है, 2 का क्यूब है। ये आपका कितने का क्यूब है, 4 का क्यूब है। ठीक है जी। और ये आपका कितने का, 6 का।
तो यहाँ पे 2 का, 4 का, 6 का, तो आगे 8 का। 8 का क्यूब आप सबको पता होना चाहिए कितना होता है, 512 होता है। 512 आपको कहाँ मिल गया, ऑप्शन बी में। सवाल हो गया, ठीक है जी। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ जाते हैं। नया सवाल क्या कहता है, सबसे पहला काम, सर सबसे पहला काम तो सीरीज ही करना है। यहाँ पर 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर है सर, यहाँ पे 5 का अंतर है, और 13 और 8 कितने हैं, यहाँ पे 13 और 9 का अंतर है, यहाँ पे 9 का है। 2 3 5 9, समझ नहीं आ रहा कैसे बढ़ा, पहले यहाँ पे 1 बढ़ गया, फिर आपके 2 बढ़ गए, फिर 4 ही बढ़ गए, कुछ अजीब हो रहा है। और इस तरीके से अगर हम करेंगे तो काम तो नहीं बनेगा। कुछ और देखें, यहाँ पर 3 और 5 कितने हो जाएंगे, 8, 8 और 5 कितने, 13, 13 और 8 21 होते, लेकिन 22 होना गया। कुछ और करते, 3 का डबल करा, 6 -1 किया तो 5 आ गया, 5 का डबल किया, 10 -2 किया तो आपका 3 आ गया, 8 आ गया। 8 दूनी 16 -3 करेंगे तो 13, 13 दूनी आपके कितने होंगे, 26, 26 में से 4 घटा दोगे तो 22। मतलब क्या करें, -1 -2 -3 -4 डबल करके, इसका डबल किया तो 44 बनेगा, 44 में से कितना 5, और 5 अगर आप घटा दोगे तो कितना बनेगा 39। 39 यहाँ पर है भैया ऑप्शन सी के अंदर, ऑप्शन सी को उड़ा दो, हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इजी है, बस बशर्ते आपकी प्रैक्टिस कितनी है और आप काम कितना करते हैं उस टॉपिक पे, ये देखना है। यहाँ पर डिफरेंस लेने की भी जरूरत नहीं है, सबसे पहले हम सीरीज बनाएंगे। तो 1 + 2 अगर आप करोगे तो 3 बन रहा है, देखो पहला ये 2 जोड़ेंगे तो ये 3 बनेगा, 2 और 3 आपके कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं, 5 और 3 करोगे 8 बन रहे हैं, 8 और 5 कितने हो जाएंगे फिर 13। अब 13 आपको मिल रहा है ऑप्शन सी में, तो उड़ा दो, हो गया अपना काम। तो धीरे धीरे हम जो है वो अपना स्पीड भी बढ़ा सकते हैं आप इस टॉपिक में, और चीज़ें भी देख सकते हैं। और देखिए जब आप सीरीज, ये टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके, जैसे कि आप सीरीज पढ़ लीजिए, या फिर आप एनालॉजी पढ़ लीजिए, ठीक है, या फिर आप मिसिंग नंबर पढ़ लीजिए, ठीक है जी, या फिर कोडिंग डिकोडिंग आप पढ़ लीजिए। ये वाले टॉपिक ऐसे हैं जिनकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना बढ़िया होते जाओगे। तो मिसिंग नंबर आपको क्या कहता है, यहाँ पर डिफरेंस कैसे लें, यहाँ पर 2 बड़े हुए हैं, यहाँ पर -4 हो गए, यहाँ पर -7 हो रहे हैं, +7 हो रहे हैं, -9 हो रहे हैं। सीरीज तो नहीं बन रही, अब सीरीज नहीं बन रही तो और कैसे हो सकता है, देखो आमने सामने देखने की भी जरूरत नहीं है। 25 + 27 ये आपका कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा जी। और इन दोनों का टोटल अगर आप देखोगे तो 53 हो जाएगा, इन दोनों का टोटल अगर आप देखोगे तो 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 और 19 कितने हो जाते हैं, 55, तो 55 आना चाहिए, क्योंकि 52, 53, 54 और 55, तो 19 सही है। 19 आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन डी में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन डी। तो ये इस बार जो है वो ना तो अपना सीरीज बनी ना आमने सामने बना, कुछ इस तरीके से अपने को 2-2 के प्लस बना के फिर आपकी सीरीज बनी है। तो इस तरीके की लॉजिक भी। अब क्या करते हैं कि जितने नए क्वेश्चन करते जाएंगे ना, उतना हमारा दिमाग ब्रॉड होता जाएगा कि हाँ यार ये इस तरीके का लॉजिक भी लग सकता है, इस तरीके का भी लग सकता है, इस तरीके का भी लग सकता है। ये सब चीजें अपने को देखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको क्या दिया गया, सबसे पहला काम सीरीज बनाना। तो यहाँ पर 1 का डिफरेंस, यहाँ पर 1 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे कुछ अजीब हो रहा है। सीरीज नहीं बन पा रही तो आमने सामने देख लो, जैसे कि 2 के सामने देखें तो 2 का क्यूब हो गया, 3 के सामने देखोगे तो 3 का क्यूब, तो फिर 4 का क्यूब कर दो। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 64 आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन सी के अंदर। देखिए सीरीज से नहीं बना तो आपका किससे बन गया, आमने सामने से। और क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी चीज है ही नहीं, बहुत ऐसा कुछ देखने वाला है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं कहूंगा कि जैसे ही मैंने इस सर्कल को देखा, अब इस क्वेश्चन को देखा और देखते मुझे एक चीज समझ में आ गई कि सर ये सारे के सारे स्पेशल नंबर है। अब आप कहेंगे कि सर ये स्पेशल नंबर कैसे, हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा। देखिए भैया क्या होता है, 49 आपका स्पेशल नंबर है, कैसे, 7 का स्क्वायर है सर। लेकिन 50 भी स्पेशल नंबर है, 7 का स्क्वायर + 1 है। तो इसी प्रकार स्पेशल नंबर के आसपास वाले भी क्या होते हैं, आपके स्पेशल होते हैं। ये देखिए, ये आपका 2 का स्क्वायर + 1 है, ये आपका 3 का स्क्वायर + 1 है, ये आपका 7 का स्क्वायर + 1 है, और ये आपके 11 का स्क्वायर + 1 है। तो यहाँ पे 2 3 7 11, इसका मतलब ये प्राइम नंबर चल रहे हैं। 2 3 और उसके बाद में 5, और 5 का स्क्वायर + 1 अगर आप करोगे तो आपका 26 बनता है। 26 आपका ऑप्शन में भी है, तो ये लीजिए। देखिए 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 11, ये सारी की सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। और ये अभाज्य संख्याओं के क्या रखे, वर्ग अपने को दे रखे, उसमें +1 किया गया। तो सवाल ये भी हो गया, मतलब कमाल कर सकते हैं हम, बस अपने को बशर्ते काम बढ़िया तरीके से करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई कि 7 और 3 से आपको क्या बनाना है, 64, क्योंकि एक सर्कल में दूसरा सर्कल आ गया, इस तरीके से नंबर आ गए। तो 7 3 से 64 बनाना है। बहुत रेयर केस में 7 3 का यहाँ पर कोई लॉजिक मिलेगा सामने वाली साइड में, बहुत कोई एक आध रेयर क्वेश्चन हो जाए।
अब यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई सर, ये 64, ये 36 और ये 0, ये तो आपके क्या है सर, ये तो सारे के सारे स्पेशल नंबर है, स्क्वायर है। स्क्वायर है तो 7 और 3 से तो 10 ही बन रहा है, लेकिन 7 और -3 करोगे तो 4, 4 का डबल किया तो आपका कितना बना 8, और 8 का स्क्वायर 64 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 8 और 11 में का डिफरेंस आपका कितना हुआ 3, और 3 का डबल आपका 6, और 6 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 36। 5 में से 5 गया 0, 0 का डबल 0, 0 का स्क्वायर भी 0। यहाँ पे 6 है, 6 का डबल आपका कितना बन जाएगा 12, और 12 का स्क्वायर अगर आप कर देंगे तो 144। क्या दिया गया है? क्या बिल्कुल दिया गया है। किसमें? ऑप्शन डी में करेक्ट हो गया। तो हमने क्या करना, दोनों को माइनस किया, जो भी आपका नंबर प्राप्त होगा उसका डबल करेंगे, डबल करके स्क्वायर आपका लिखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी चीज आपके सामने यहाँ पर नहीं दर्शा रहा है। यहाँ पे 9 दिया गया, 12 दिया गया, 18 दिया गया है, यहाँ पे 54 और 102 सबसे पहला था। इस वाले में भी आपको देखो ये सारे के सारे नंबर इस तरीके से दिख रहे हैं, तो मतलब स्क्वायर अपने को क्या बनानी चाहिए सीरीज, फिर आमने सामने देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, यहाँ पर कितना बढ़ गया 6 बढ़ गया, और यहाँ पे 54 की अगर मैं बात करूँ तो 50, 50 कितने हो जाते हैं 100, यहाँ पे कितने बढ़ गए 54 में, और 102 के अंदर, 54 के अंदर अगर आप बात करोगे तो 46 और 2 आपके कितने हो जाएंगे 48। यहाँ पर कितने बढ़ गए 48। यहाँ पे 3 का डबल आपका क्या हो गया 6 हो गया, मान लेते हैं 6, तो 6 का डबल यहाँ पर कितना हो 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, बन तो रही है सीरीज। 3 का डबल 6, 6 का डबल 12 अगर आप करोगे तो आपका 18 और 12 30। यहाँ पे आपका देख लीजिए 24 का ही डिफरेंस है आपका, 24 का डबल 48। अब 30 आपको कहाँ नजर आ रहा है, 30 आपको ऑप्शन सी में नजर आ रहा है, कर दीजिए आपका। तो ये वाला सवाल भी हमारा किससे हो गया, सीरीज से हो गया। सीरीज नहीं होता तो आमने सामने देखते, बट जरूरत नहीं पड़ी तो हमारा क्वेश्चन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 29 की तरफ। हम कितने भी क्वेश्चन कर ले, मैं आपको 100 क्वेश्चन करवा दूं तो भी कोई बहुत बड़ी कोई चीज नहीं हो जाएगी, लेकिन हाँ हमें थोड़ा सा दायरे में रहेगी क्वेश्चन करने की। हाँ बस इतने क्वेश्चन कर लिए, अब इसके बाद में आपकी प्रैक्टिस है, चलो लगाओ इसके ऊपर। यहाँ पर अब आपको क्या लिखा गया है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 और बीच में यहाँ पर क्या कितना लिखा हुआ है 25 लिखा हुआ है। अब अगर ये 25 लिखा हुआ तो एक चीज समझ में ये आ जाती है कि सर कैसे भी करके 8 और 3 से तो 25 में ही बना सकता हूँ। 8 3 24 प्लस का एक आपका कितना बना 25। यहाँ पे सर 3 और 4 से अगर आपको 13 बनाना है तो 3 इंटू 4 प्लस का एक 13। यहाँ पे आपका 4 और 5, 4 और 5 को गुणा करोगे तो 20 प्लस 1 21। यहाँ पे 5 और 6, 5 6 के 30 प्लस 1 31। तो यहाँ पर 6 और 7 42 प्लस 1 43। तो 7 8 कितना हो जाएगा 56। 56 में अगर आप एक ऐड कर दोगे तो कितना बनेगा 57। 57 आपको ऑप्शन बी में मिल जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर बहुत सारे नंबर आपको नजर आ रहे होंगे, यहां पर 1 है, 17 है, 2 है, 16 है। जैसे ही मैंने इसको देखा मुझे एक चीज समझ में आ गई कि सर 1 + 17 करके तो देखो कितना हो रहा है सर 18 हो रहा है। इसी तरीके से 2 + 16 करके तो देखो 2 + 16 आपका 18 हो रहा है, मतलब बराबर हो रहा है। इस तरीके से 5 19 24, 18 और 6 24, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 15 और 3 18, तो यहाँ पर 4 में कितने जोड़ेंगे 18 बन जाए, तो सीधी सी बात है 14। 14 आपको कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन बी में। हो गया करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। सवाल बहुत कमाल का है, अपने आप में कमाल का है, और किस तरीके से करें कि सवाल बहुत सही हो जाए। क्योंकि यहां पर ना कोई भी आप लॉजिक लगाओगे 18 में से 5 करोगे तो 13, क्योंकि प्लस माइनस का ही बनेगा, नंबर आपके पास पास के। यहाँ पर नहीं बन रहा, यहाँ पे 18 1 नहीं बन रहा। यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि 5 और 8 करें, 5 और 8 करें तो आपका 13 होता है, मतलब एक बाहर वाला एक अंदर वाला नंबर। तो यहाँ पर 13 बाहर वाला हो गया, 4 ये हो गया, तो आपका कितना बनना चाहिए 17 बनना चाहिए। अच्छा जी 17 आपका ऑप्शन में भी आ रहा है, ऑप्शन भी हो जाएगा। 17 बाहर वाला एक अंदर वाला 17 और एक आपका 18 भी हो रहा है। सारे के सारे नंबर भी आपके काम आए आगे, और चीज़ें भी बन गई। तो ऑप्शन जो है वो आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। क्योंकि इसके अलावा इसमें लॉजिक में और कुछ बनेगा ही नहीं, कितना भी आप कोशिश कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि अपने को देखने होते हैं, और उनमें से कोई एक क्वेश्चन जो है वो आपका ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहेगा, यहाँ पे बाहर की साइड नंबर लिखे हुए वो थोड़े से बड़े आपको अगर नजर नहीं आ रहे, तो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और ये 1 है, इसके बाद में आपका 2 है, इसके बाद में 3 है, और इसके बाद में आपका 4 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अंदर वाले से अगर मैं बाहर वाला बनाऊं तो 1 + 2 का डबल कर दूं, तो 1 + 2 का डबल किया तो आपका कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा बाहर वाला। तो यहाँ पर अगर 2 + 3 का डबल करूं, 2 + 3 का डबल तो आपका 8 बन रहा है। तो यहाँ पे आगे क्या करें 3 + 4 का डबल, तो 3 और 4 का डबल 8, तो कितना बन गया 11। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 4 + 1 का डबल 2 यानी कि 6, तो यहाँ पे 11 और 11 आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन बी में। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो आपका ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
अब कौन कहता है कि अल्फ़ाबेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट टेस्ट या कोडिंग डिकोडिंग में काम आते हैं। देखो बेसिक नंबर में भी काम आ रहे हैं। अब बेसिक नंबर में काम आ रहे हैं तो वैल्यू तो याद होनी चाहिए। सी के लिखा हुआ ये 3 है और ये आपका 11, 3 और 11 हो गए 14। अब 14 जो है वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 ऐड कर देंगे 16 हो जाएगा। यहाँ पे 15 और 19 आपके 34 हो जाते हैं, ये नहीं बनेगा। अब यहाँ पे अगर आप करोगे तो 3 + 11 आपके कितने हो रहे हैं 14। 14 से तो नहीं आया आपका। अब 14 का आधा कर दूं तो 7 होता है। अब 7 तो इसके प्लस में जा रहा है तो यानी कि 7 + का 2 आपका 9 हो रहा है। करके देखते हैं 10 और 18 कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे। 28 में अगर आप 2 का भाग दोगे तो 14 और 14 में अगर आप 2 ऐड करोगे तो 16। इस तरीके से मतलब दोनों का नंबर का ऐड करके उसका आपको क्या करना है हाफ, और हाफ करके उसके बाद में क्या करना है प्लस का 2 कर देना है। सेम आपका 15 और 19 आपके 34 हो जाएंगे। 34 का आधा 17, 17 + का 2 19 यहाँ पर लिखा गया। यहाँ पे 20 और 24 आपके 44 का आधा 22, 22 का + 2 आपका 44 हो जाएगा। तो के से है 11 और 13 आपके 24, 24 का आधा 12, 12 + का 2 आपका कितना हो जाएगा 14 बाद में आएगा। 16 और 22 आपके कितने हो जाएंगे 38, 38 का मतलब आधा 19, 19 और 2 आपका 21, 21 और 14, 21 14 आपको कहाँ मिल रहा है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगर आप देखोगे जितने भी नंबर तो वो आपको क्या दिखाई देंगे स्पेशल नंबर दिखाई देंगे। क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर है यहाँ पर, ये आपका 3 का स्क्वायर है और ये आपका कितने का है 5 का स्क्वायर है। तो 1 3 5 का स्क्वायर, 2 2 का डिफरेंस आपका। ये आपका 2 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है और ये आपका कितने का 6 का स्क्वायर। वापिस 2 2 का डिफरेंस है। ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये आपका 5 का स्क्वायर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर आपका कितना होता है 49। यहाँ पर 49 अगर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन बी में नजर आएगा। चलिए हो गया काम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे किस तरीके से आप करेंगे, क्योंकि जैसे ही अगर आप यहाँ पर करते हैं 15, 15 और 13, 15 में से 12 गया तो आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा सर। चलिए बात मान लेते हैं। लेकिन 44 में से 28 अगर आप जाएंगे तो 8 नहीं बचेगा, मतलब आपका नहीं बन रहा। लेकिन यहाँ पर कुछ और तरीका हम लगाएं, किस तरीके से हम करें कि हमारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट जो है वो आपकी आए। जैसे कि यहाँ पर 3 का डिवाइड जो है वो 15 में तो चला जाएगा सर, बात ठीक है। और 3 का जो है वो डिवाइड आपका 12 में भी चला जाएगा, ये भी बात ठीक है, यहाँ पर हो गया। लेकिन ये तो आपका बन नहीं रहा। अब 15 को 12 से अगर आप मल्टीप्लाई भी अगर आप कर लेते हैं, या 15 से 12 अगर आप जोड़ लें तो आपका क्या बन सकता है क्या। चलिए 15 और 12 आपका कितना हो जाता है 27 हो जाता है। ये करके देख लेते हैं। 15 + 12 हमने किया तो 27, और 27 में अगर मैं 9 का भाग देता हूँ तो 3 आता है नीचे वाला, ठीक है। यहाँ पे इसी तरीके से अगर आगे की तरफ अगर मैं बात करूँगा 44 + 28 तो 8 और 4 कितने होंगे 12, यानी कि 72। 72 में अगर मैं 9 का डिवाइड करता हूँ तो 8 आता है। तो 64 + 53 तो यानी कि 7 और 11, इसमें 9 का भाग दिया तो 13 निम्न 117 होता है। 13 आपका आना चाहिए, और 13 आपको कहाँ मिल रहा है ऑप्शन बी में, और ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपको सवाल करने हैं किसके मिसिंग नंबर के। उम्मीद है कि सारी की सारी चीजें आप उड़ा दोगे। मुलाकात होगी आप सभी से एक नए वीडियो के साथ। धुआं उड़ाएंगे हम हर एक टॉपिक करेंगे। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।